हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिक सॉल्यूशंस में। मेरा नाम है शुभम एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क दोनों के नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं एंड एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्री टाइप एंड मेंस टाइप। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है एंड नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें और डिफरेंट टाइप के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस होंगे। लेट्स मूव ऑन अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करें या इसका स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद सोल्यूशन देखना। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ईपीएफओ असिस्टेंट में आया था एंड देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट लाइन में जैसे आपको कोडिंग दिख रही होगी, EL, सॉरी एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि EL, AY, BH एंड ZR, इसको इन्होंने क्या कोड किया है, #A %I एंड B एंड द सिंबल G। अब देखिए इसमें क्या है कि हम अगर ऐसे देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर B है और यहाँ पर भी B है, ओके, यहाँ पे L है तो यहाँ पे भी L है, यहाँ पे A है तो यहाँ पर भी A है, यहाँ पे G है, यहाँ पे भी G है। और इसको बाकी सिंबल्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं बाकी रोज को देखकर, बट हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं एग्ज़ाम में। बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन को आते ही हमारे दिमाग में पहले रहता है कि ये डिकोड होके ऐसे आया, बट हम कॉमन देखने की कोशिश नहीं करते। तो यही प्रॉब्लम हुई थी ईपीएफओ असिस्टेंट में। कई बच्चों ने क्या किया, इसको डिकोड करने की कोशिश की और बाद में उन्हें पता चला कि कितना आसान क्वेश्चन था। बिकॉज देखें आप कि AY यहाँ पर है एंड AY यहाँ पर भी है और AY यहाँ पर भी है। तो इसमें सिंपल हमें क्या करना था कि मल्टीपल रोज में कॉमन देखना था और यहाँ पे भी हमें कॉमन निकालना था। अब जैसे AY यहाँ पे हमें 3 में कॉमन मिल गया, अब यहाँ पे देखें यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन अब ज़रूर मिलेगा। ये कॉमन है यहाँ पे, ये कॉमन है यहाँ पे एंड ये कॉमन है पे। सिंपली हमें क्या करना है, जैसे प्री लेवल की हमारी पजल होती है, प्री लेवल की कोडिंग डिकोडिंग होती है जिसे हम डिकोड करके ऐसे कॉमन निकाल के आंसर निकाल लेते हैं, वैसे ये निकालना था। इसे ऐसे डिकोड नहीं करना था, इसे ऐसे कॉमन निकाल के डिकोड करना था। ऐसे ही हम बाकी कर लेंगे। अब AY का हमारा क्या आया जी, एंड नेक्स्ट देखते हैं हम अपना कॉमन क्या कॉमन आता है हमारा। जैसे यहाँ पे BH कॉमन है और यहाँ पे BH कॉमन है और यहाँ पर क्या कॉमन है, #A एंड #A। तो इसको आप ऐसे अपनी जो आपको रफ शीट मिलती है उस पर लिखते चलें ताकि बाद में आंसर देने में आसानी हो, बार बार हमें ढूंढना ना पड़े। अब और कॉमन देखते हैं हमारा क्या है। जैसे यहाँ GR है एंड यहाँ पर भी हमारा GR कॉमन है। क्वेश्चन को आते ही 1 मिनट उसे कोडिंग डिकोडिंग का क्या है 1 मिनट में आपको समझ में आ गया तो बेटर है, वरना आप मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर उसी पे क्वेश्चन में बैठ के टाइम वेस्ट करते रहोगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। और डेफिनेटली अगर आप बाद में आके इस क्वेश्चन को देखोगे आपको 100% दिख जाएगा कि हाँ ये कॉमन है। मतलब आपको, क्योंकि तब आप नए आइडिया से सोच पाओगे कि पहले मैंने क्या सोचा था, अब नए आइडिया सोचोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। एंड EL जो हमारा बच गया उसका एंड भी है ही। एंड इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, YU YU। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। ये रहा, 1 मिनट में इसको रफ कर देता हूँ। YU का सिंबल हो गया हमारा ये। अब देखते हैं और क्या कॉमन है, GH कॉमन है, GH एंड GH। यहाँ पे क्या कॉमन है, *I एंड *I। अब देखें आप YU GH यहाँ पर भी है, YU GH यहाँ पर भी है और *I H और *I H यहाँ पर भी है। तो आप क्या करें, इसको ऐसे करके, क्योंकि ये दोनों का कोड हो सकता है ना इसलिए, और इसको ऐसे करके लिख लें, ठीक है। एंड IR बच गया हमारा, IR एंड IR यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमें। तो IR इक्वल टू क्या कॉमन आया यहाँ पे, क्या कॉमन आया, अब यहाँ पे देखें ये कॉमन आया।
टी एच बच गया, उसका ये हो गया परसेंटेज यू। अब यहाँ देखते हैं ये कॉमन है, ये एफ जी कॉमन है और यहाँ पर भी एफ जी कॉमन है। तो एफ जी का हमारा कोड क्या आएगा, $G एंड $G। देखिए अब आसानी से डिकोड हो गई है। अब आई के बच गया, आई के का सिर्फ यहाँ पे एक बचा है हमारे लिए, सी वी बच गया, सी वी के लिए एक बचा है, टी यू बच गया एंड इसके लिए हमारा ये बचा है। ये आपकी डिकोड हो चुकी है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका भी आप 2 मिनट पॉज करें इसको और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद सोल्यूशन देखना। आई होप आप सबने सॉल्व कर ली होगी। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अब जैसे इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई हमें। 1 मिनट में पेन लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स हैं और इस साइड भी। तो इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ क्या है कि जितने भी हैं यहाँ पे 3-3 लेटर के हमें वर्ड दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या कुछ कॉमन निकलता है। अब देखिए रेडार एंड देन नीड, प्रोवाइड एंड यूनिवर्स। अब यहाँ देखो कुछ कॉमन आ रहा है। अब जैसे ए आर, अब ये तीनों वर्ड ए आर यहाँ पर हैं। अब नेक्स्ट देखें ई डी और ई डी भी यहाँ पे कॉमन है। अब देखिए पर यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 3 कंटिन्यू वर्ड दिए हुए हैं, वैसे के वैसे लिखे हुए हैं और यहाँ पे अल्टरनेट एक छोड़ के एक लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, उससे शायद हमें समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे दिया गया है डी कॉमन है, आर कॉमन है, ई कॉमन है और ये यहाँ लिखा हुआ है DRE। इसमें क्या है SNE। तो कुछ समझ में आया। सिंपली ये क्या कर रहा है, लास्ट सेकंड वर्ड को सबसे पहले लिख रहा है, उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड वर्ड है उसको यहाँ लिख रहा है और जो लास्ट वर्ड है उसको यहाँ लिख रहा है। अब जैसे रेडार का हम लें, इसका इसने कोड क्या दिया है AR। तो क्या कर रहा है, ये लास्ट सेकंड वर्ड को सबसे पहले लिख रहा है, ए को यहाँ लिख रहा है, फर्स्ट सेकंड वर्ड को यहाँ लिख रहा है और जो लास्ट वर्ड है उसको ऐसे लिख रहा है। तो ये सिंपली डिकोड करना था। ये प्री लेवल की पजल है, प्री लेवल की कोडिंग डिकोडिंग है, सॉरी। एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कंडक्ट का लेते हैं, कंडक्ट। अब क्या कर रहा है, लास्ट सेकंड वर्ड को सी, फिर फर्स्ट सेकंड को ओ, फिर लास्ट वर्ड को वैसे का वैसे। तो इसका कोडिंग क्या होगी, COT। यहाँ पर ये मेंशन है। तो ऐसे इसके क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी हमें ऐसे ही करना है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी आप 2 मिनट पॉज कीजिए एंड अपनी तरफ से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे इसका। आई होप आप सबने सोल्व कर लिया होगा। ये सिंपल लेवल जो कलर के एग्जाम में आती है हमारी कोडिंग डिकोडिंग, सिंपल है बिल्कुल। इसमें क्या करना होता है, हमें सिंपल कॉमन निकालना है एंड इधर से भी कॉमन निकालना है, हमारे आंसर आ जाएंगे। जैसे जैसे नॉर्मल हमारा यहाँ पे है, ये कहीं ना कहीं कॉमन आपको ज़रूर मिलेगा। ये इसी टाइप का है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इस टाइप का ही क्वेश्चन है वो। बस यहाँ हम क्या गलती करते हैं कि हम डिकोड करना स्टार्ट कर देते हैं कि हैश कहाँ से आया, सिंबल परसेंटेज कहाँ से आया। हम ये नहीं देखते कि ये कॉमन भी हो सकता है, और इस क्वेश्चन में आते ही हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो ये भी प्री लेवल पजल है, प्री लेवल कोडिंग डिकोडिंग है, वो भी प्री लेवल कोडिंग डिकोडिंग है। बस यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिखता है कि हम कॉमन निकाल के कर लेंगे, पर वहाँ हम पजल हो जाते हैं कई बार। तो देखते हैं हमारा नॉर्मल का क्या कोड बना। अब यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। एक आप ऐसा 3 कॉमन भी देखे करो। जैसे हमें यहाँ पे ए वाई 3 में कॉमन मिल गया था, तो वैसे वहाँ पे भी देखना है। नॉर्मल और किसी में कॉमन है नहीं है, तो नॉर्मल का हम यहाँ देखते हैं कि क्या कॉमन निकलता है। तो नॉर्मल का RU एंड RU। और देखते हैं हम क्या है, एक्सप्लेन एनीथिंग। एनीथिंग यहाँ पर है और एनीथिंग यहाँ पर भी है। तो एनीथिंग का कोड क्या बनेगा, BE। एक्सप्लेन रह गया हमारा, एक्सप्लेन यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है।
बट अब ये देखें नॉर्मल एक्सप्लेन यहाँ पे है और इसी लाइन में नॉर्मल एक्सप्लेन है, तो इनके कोड तो सेम पाएंगे। तो हमें ऐसे स्लैश डालकर आर यू, और यहाँ भी देखिए क्या कॉमन है, एक और आर यू बी ई, एक मिनट सॉरी हमने कुछ गलती की है। एनीथिंग का कोड बी नहीं होगा क्योंकि एनीथिंग यहाँ फर्स्ट और थर्ड रो में है, तो फर्स्ट एंड थर्ड रो में आर आई कॉमन है, तो इसका कोड आर आई होगा। सॉरी, एंड मुझसे गलती हो गई पहले समझाने में। एंड अब देखते हैं, एनीथिंग तो हमारा हो चुका है, हमारा क्या बचा है, नॉर्मल एक्सप्लेन। नॉर्मल एक्सप्लेन यहाँ पे कॉमन है आर यू बी, और तो यहाँ पे क्या है होगा, आर यू बी ही होगा। ठीक है। एंड अब देखते हैं बाकी रोज़ में क्या कॉमन है। रीज़न यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर भी कॉमन कुछ ना कुछ मिलेगा, एन ओ एंड एन ओ। तो रीजन का कोड क्या हुआ, एन ओ। नाउ देखते हैं और क्या कॉमन आता है हमारा। जैसे यहाँ पर इकोनॉमी कॉमन है और यहाँ पर भी इकोनॉमी कॉमन है, तो इकोनॉमी में हमारा कॉमन क्या आया, यहाँ पे डी ओ और यहाँ पर भी डी ओ। अब पावर अपडेट बच गया। पावर अपडेट के में कोई सा भी कोड हो सकता है, टी ए भी हो सकता है एंड पी ए भी हो सकता है, तो इसको हम ऐसे स्लैश डाल के लिख लेंगे। तो हमारे ये दोनों भी हो गए। एंड यहाँ पे बचा हमारा क्लाइम पावर। पावर यहाँ पे कॉमन है, सॉरी पावर यहाँ पे भी कॉमन है, तो पावर यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसका क्या होएगा, पी ए। तो पावर का क्या हो जाएगा, पी ए, और अपडेट का क्या हो जाएगा, टी ए। तो हमारा ये भी सॉल्व हो चुका। अब हमारा सिर्फ क्लाइम बच गया है, और यहाँ पर भी हमारे इसलिए सिर्फ एक ही बच गया, पी आई। तो क्लाइम का क्या हो जाएगा, पी आई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव और नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे भी आप 2 मिनट पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखना। आई होप आप सबने सोल्व कर लिया होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। जैसे फर्स्ट में हमें क्या दिया गया, हम्बल, देन सैड, देन फाउंड, और यहाँ पे 2u 1v 2v। पहले तो हम कॉमन चेक करते हैं, कॉमन कुछ है, हम्बल कहीं और दिख रहा नहीं है, सैड भी और कहीं नहीं है, फाउंड भी और कहीं नहीं है। इस क्वेश्चन में जैसे हमने ये किया था, आते ही डिकोडिंग करनी स्टार्ट नहीं कर देनी है, पहले कॉमन देखना है उसके बाद सोल्व करना है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में पहले हमने कॉमन देखा, अब कॉमन तो इसमें कुछ है नहीं, अब देखते हैं कि ये कैसे डिकोड किया है इसने। जैसे हम्बल है, इसको ये क्या कोड कर रहा है, हम्बल का, सैड का एंड फाउंड का, ये क्या कोड कर रहा है, 2u 1v एंड 2v। अब यहाँ से हमें कुछ खास समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 2 भी 2 बार है, 1 है, यहाँ भी 2 1 2 1, बट यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे 3h है, यहाँ पे 6l है एंड यहाँ पे 5v है। तो इनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके कारण ये कोड चेंज हुए हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 2 1 कॉमन आ रहा है एंड अल्फ़ाबेट्स तो अलग हैं, पर यहाँ से ये आसानी से सोल्व हो सकता है। तो देखते हैं हम। अब जैसे विच एवर प्रूव्स दैट एंड पार्ट, इसको क्या डिकोड कर रहा है ये, 3h 2g 1f एंड 1f। एंड अब देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जो अल्फ़ाबेट है उनके नंबर काउंटिंग होती है वो उंगलियों पे होनी चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए। जैसे 8 पे जाता है, 7 पे जी आता है, 6 पे एफ आता है, 6 पे एफ आता है। एंड अब इसके लास्ट देखते हैं हम। जैसे टी पे 20, ये भी 20, ये 19 एंड ये 18। लगभग इस टाइप की पजल्स में लास्ट या फर्स्ट को लेके चलता है वो, इनसे कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता है। या तो लास्ट सेकंड दोनों होंगे, फर्स्ट दोनों होंगे, या लास्ट और फर्स्ट होंगे, इनसे वो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता है। बीच वाला बहुत रेयर चांस होता है कि बीच वाले किसी वर्ड को उठा के वो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेगा। तो हम देखते हैं कि लास्ट वर्ड से कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। यस, डेफिनेटली बन रहा है। देखो आप, 18 और 8 26, 19 और 7 भी 26, 20 और 6 भी 26 एंड 20 और 6 भी 26।
अब यहाँ देखते हैं हम, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ भी बन रहा है हमारा। लास्ट इसका 5 होता है, डी का 4 होता है, डी का 4 होता है, यू का होता है 21, वी का होता है 22 एंड वी का होता है 22। तो यहाँ कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये देखिए 5 और 21 को ऐड करेंगे 26, 4 और 22 को भी ऐड करेंगे 26 एंड 4 और 22 को भी ऐड करेंगे तो 26। तो अब ये तो हुई कि हमारा ये पीछे अल्फ़ाबेट कैसे आया। अब आती है न्यूमेरिक की वैल्यू, कि न्यूमेरिक की वैल्यू कैसे आई। उसका भी सोल्यूशन इसी में मिलेगा, वो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो केस होता है ना न्यूमेरिक वैल्यू, इसमें लगभग वो कांस्टेंट लेता है या वोवल लेता है। तो अब देखते हैं कि हम इसमें कितने कांस्टेंट हैं। 1 2 3 4, 4 कांस्टेंट हैं, 2 वोवल्स हैं। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 1 वोवल है। यहाँ पर FOUND 2 वोवल हो गए एंड 3 कांस्टेंट हो गए। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो हमारी यहाँ से आ रही है। 2 यहाँ पे आया, ये वोवल थे, 1 यहाँ पे आया, ये भी वोवल था, एंड 2 यहाँ आया, ये भी वोवल था। तो ये हमारा डिकोड हो चुका है। इसमें भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, जैसे विच एवर का हमारा क्या आया था 3H, क्योंकि ये 18 था, ये 8 था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 26 बन रहा था। एंड अब इसमें हम देखते हैं कितने वोवल हैं। आई वोवल होता है, ई वोवल होता है और ये ई भी वोवल होता है, तो 3 वोवल है। और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आप 2 मिनट पॉज करें एंड खुद से कोशिश करें कि सोल्व और डिकोड करने की कोशिश करें, उसके बाद सोल्यूशन देखना। एंड ये प्योर मेंस लेवल क्वेश्चन है, ये प्योर मेंस लेवल क्वेश्चन है। आई होप आप सबने सोल्व कर लिया होगा। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन में क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक जैसे आप कई लोग क्या करते हैं, इसको एग्ज़ाम में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX ऐसे लिखने बैठ जाते हैं पेपर में, रफ शीट में ऐसा करेंगे और ऐसे लिखने बैठ जाते हैं। ये सबसे गलत तरीका है, ऐसे कभी नहीं लिखना। आपको ये अल्फ़ाबेट्स उंगलियों पर रटे होने चाहिए, बिल्कुल उंगलियों पर रटे होने चाहिए। कोई कुछ भी पूछ ले उसी टाइम, हाँ भाई Q17 पे R18 पे ऐसे रटे होने चाहिए, क्योंकि इससे टाइम बचता है। ऐसे लिखने बैठोगे तो टाइम ही वेस्ट होगा। एंड इसके आपके उल्टे भी याद होने चाहिए। जैसे अब ये Z यहाँ आ गया एंड A यहाँ आ गया। अब A पीछे से कितना काउंट होगा। अब जैसे इसको उल्टा शुरू करूँ मैं, तो A की पीछे से पोजीशन क्या होगी। अब इसको आप 27 का कंप्लीट करना होता है। जैसे ये 27 हो गया, इनका 27 जोड़ हो गया, इनका 27 जोड़ हो गया। अब जैसे अब मान लो आप n का एग्जांपल लेके चलो। अब n इस साइड से तो 14 है, अब पीछे से कितना होगा, मतलब पीछे से कोई काउंट करना स्टार्ट करे तो वो कितना बनेगा, ये पता लगाना हो। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली 27 का जोड़ बनाना है। अब इसमें 13 ऐड करोगे तो 27 आ जाएगा। तो ये पीछे से 13 नंबर पे आएगा, पीछे से 30 नंबर पे आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे 18 ले लो। 18 में हम क्या जोड़ेंगे, 27 आ जाए, इसमें हम 9 को ऐड करेंगे, 27 आएगा। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ 27 आएगा। तो पीछे से इसका कोड 9 होगा, आप गिन भी लीजिए। जैसे आर का 18 है ना, तो पीछे से गिनो, ये 9 पे हमें 9 पे मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कोई भी आप वर्ड ले लीजिए, जैसे एफ ले लीजिए, इसको हम क्या ऐड करेंगे, 27 आए, 21 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो आगे से तो कोड इसका 6 हो गया, आगे से तो कोड इसका 6 हो गया, बट पीछे से कितना बनेगा। तो 27 ऐड किया तो पीछे से तो बनेगा 21। अब काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो देख सकते हैं कि अब ऐसे करके इसको सोल्व कर सकते हैं, आसानी से होगा। आपको ये उंगलियों पर रटे होने चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है। 1 घंटा याद करोगे, मस्त वाली प्रैक्टिस हो जाएगी और उंगलियों पर रट जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये उंगली पर रटे हो जाने चाहिए। पेपर में अगर आप ऐसे लिखने बैठते हो कि ABCD, तो बहुत कोई ना कोई आपसे एस्पिरेंट आगे निकल जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन से 2-2 सेकंड बनते हैं और 2-2 सेकंड से 1 मिनट बन जाता है, और 1 मिनट में 2 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो वो बंदा तो वैसे ही आगे निकल गया, अगर आप ऐसे लिखने बैठते हो तो। ये बिल्कुल भी नहीं लिखना, आपको खुद से याद होना चाहिए सब कुछ। तो हम अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। 1 मिनट में इरेज कर देता हूँ। वन मिनट वेट।
अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में क्या है। अब देखिए पहले तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कहीं सीधा कॉमन का क्वेश्चन तो नहीं है और हम वैसे डिकोड करते रहें। जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, कहीं ऑस्ट्रेलिया कॉमन है, किसी भी रो में नहीं है। लॉन्च्ड है, किसी भी रो में लॉन्च्ड कॉमन है, नहीं है। एक्सप्लोरेशन किसी भी रो में कॉमन नहीं है। सैटेलाइट भी किसी भी रो में कॉमन नहीं है, कॉमन तो नहीं है, इसका मतलब हमें डिकोड करना ही करना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब जैसे फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, पहले तो यहाँ देखते हैं यहाँ कुछ कॉमन है जिससे हमें थोड़ी आसानी मिल जाए। जैसे यहाँ पे एंड है सिंबल में, यहाँ पर भी एंड है, और कहीं एंड कॉमन, यहाँ पे भी एंड है, ठीक है। अब यहाँ तो एंड कॉमन आ रहा है, तो मतलब यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन तो बात होगी, तभी वहाँ पे 3 रो में एंड कॉमन आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में ना कई बार क्या करता है, इनको अल्फ़ाबेट जितनी वर्ड्स की काउंटिंग होती है, जितने लेटर्स की, जिनसे वर्ड बनता है, जितने लेटर्स की काउंटिंग होती है उस हिसाब से लेता है। तो हम देखते हैं कि चलो कितने वर्ड, कितने कितने वर्ड्स हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब एंड है, ठीक है, तो यहाँ एंड कॉमन है, तो यहाँ भी कोई ना कोई 7 लेटर का वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। 1 2 3 4 5 यही मिल गया 7। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम थर्ड रो में चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एंड है और 7 वर्ड का अगर यहाँ भी कॉमन मिलता है तो एंड डेफिनेटली 7 के लिए है, 7 न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 8 हो गया। 1 2 3 4 5 4 5 6 7 मिल गया हमें कॉमन। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 7 कॉमन मिल गया, तो 7 डेफिनेटली एंड के लिए ही आएगा। अब यहाँ एक चीज़ और देखें आप, अब यहाँ पे 8 और कॉमन है, तो 2 सिंबल और कॉमन मिलने चाहिए इसी के अंदर, और ये देखिए हमें परसेंटेज मिल गया। तो 8 किसके लिए यूज़ हुआ है, परसेंटेज के लिए, ओके। तो ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। पहले अब इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब हमें पता चल गया कि ऑस्ट्रिया, शुभम एंड इसमें अफेयर्स, ठीक है। इनका कोड क्या है, ऑस्ट्रिया का कोड क्या है ऊपर 26 एंड एक्स, और इसका क्या है 14 एंड जे, और इसका क्या है 08 एंड पी, ठीक है। और 8 का भी हमें पता चल गया, इसका और लिख के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज कॉमन आ गया, यहाँ भी परसेंटेज कॉमन आ गया। और अगर हम ऊपर क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे 8 वर्ड का है लॉन्च्ड, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ परसेंटेज का हमें मिलेगा, और ये मिल गया हमें 23% ए। तो इसको ले चलते हैं हम लॉन्च्ड, इसका कोड क्या है 23% ए, ठीक है। अब इसको बाकी देखते हैं कि ये न्यूमेरिक वैल्यू और ये अल्फ़ाबेट कहाँ से आया, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा काम आएगा आपका, जो मैंने आपको कहा है कि काउंटिंग आपको अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग होती है वो आपको उंगलियों पर रटी होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड किस नंबर पे है। जैसे एक पे आता है, U21 पे आता है, S19 पे आता है, T20 पे आता है, R18 पे आता है, I9 पे आता है, A1 पे आता है, S19 H8 U21 B2 8 113, ऐसे उंगलियों पर रटे होने चाहिए आपको। 1 F66 1 I9 पे, R18 पे, S19 पे, ठीक है। अब देखते हैं X कितने पे आता है, X आता है 24 पे, J आता है 10 पे, एंड P आता है 16 पे, ठीक है। अब देखिए आप कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ दिख रहा है कि हम कुछ यहाँ से ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाए, मे भी हो सकता है, चेक करते हैं। अब देखें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि M, अगर हम इधर से देखें सीधा चलें A से लेके Z तक, तो M का होता है 13। अगर हम इसे पीछे से चेक करना है कि पीछे से उल्टा शुरू करते हम कितना बनेगा, तो 27 का जोड़ बनाना होता है, तो इसमें 14 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 14 पीछे से 14 बनेगा। तो यहाँ देखें कुछ है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि M13 और ये 14, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा कंप्लीट। अब बाकी में चेक करते हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया तो ये आपका इस न्यूमेरिक वैल्यू का सोल्यूशन आ गया। अब जैसे ये 19 है और ये 8 है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 27 बन रहा है। अब ऐसे ही यहाँ चेक करते हैं, A1 है, ये 26 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 27 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं D4 पे है और ये 23 है, इन दोनों को भी ऐड करेंगे हम तो 27 बन गया हमारा। ये तो सोल्व हो चुका है। अब क्रॉस के लिए एक और चेक कर लेते हैं, मान लो हम एक्सटर्नल लेते हैं,
ठीक है, सॉरी मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको, अच्छी तरह लिखा नहीं गया, एक्सटर्नल। ठीक है, L12 पे A1 14, ये 18, ये 5, ये 20, ये 24 एंड ये 5। ठीक है, सिंबल तो हमें समझ में आ गया था कि 8 वर्ड होंगे तो हमारा परसेंटेज आएगा। ठीक है, अब आई बात इसकी, L होता है 12 पे, पीछे से चेक करना है तो इसको 27 बनाना पड़ेगा, 27 बनाने के लिए हमें इसमें 15 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ 15 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास है भी 15 परसेंटेज आई, और यहाँ लास्ट में आई लिख लेते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हमें न्यूमेरिक वैल्यू समझ में आ गई, हमें अपना सिंबल समझ में आ गया, अब रह गई बात वर्ड की। अब ये वर्ड कैसे आया ये भी देखते हैं चलो। अब इस क्वेश्चन में देखें ऊपर, यहाँ पे हमने 19 में 8 ऐड किया तो 27 आ गया, ये तो हो गया सोल्व। अगर मैं 19 में 3 माइनस कर देता हूँ तो 16 आता है। ठीक है, चलो और किसी क्वेश्चन में देखते हैं, और किसी पैटर्न में देखते हैं। अब 13 में मैं अगर 3 माइनस करता हूँ तो 10 आता है, डेफिनेटली आता है। अब A 1 पे होता है, अब इसमें मैं 3 माइनस करूँ तो 1 माइनस कर 0 पे गया, और 2 माइनस करे तो वो पीछे से उल्टा लेगा, ZY भी घट गया, तो क्या आया 24 पे X होता है। हो गया सॉल्व। अब D है 4 है, इसमें मैं अगर मान लो 3 माइनस करता हूँ तो 1 आता है। हो गया। L 12 पे है, अगर मैं इसमें 3 माइनस करता हूँ तो 9 आता है, 9 पे क्या होता है I। ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग सोल्व हो चुकी है, एंड ये मेंस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग है। बस अगर आप ABCD ऐसे पेपर में लिखने बैठते हो तो आपको इसमें सोल्व करने में देरी होगी, वरना अगर आपको एक बार स्ट्राइक कर गया कोई चीज़, एक भी पैटर्न इसमें स्ट्राइक कर गया कि ये ऐसा बन सकता है, तो ये विद इन 2 मिनट्स आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एंड जितने भी मार्क्स खाता है 5 मार्क्स या 3 क्वेश्चन दे सकता है वो 2-2 मार्क्स के, 6 मार्क्स का आपके फ्री के मार्क्स हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही था, बस बने रहिए, एंड जितना हो सकता है ABCD अल्फ़ाबेट्स को उंगलियों पर रट लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।